और मुख्यमंत्री की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। केंद्र सरकार ने जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी है। 2027 में देश में जनगणना कराई जाएगी और इसके साथ ही जातियों की भी गिनती की जाएगी। बिहार चुनाव पहले सरकार के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। 16 साल बाद फिर से भारत के नागरिकों की गिनती होने वाली है। केंद्र सरकार ने जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, पर इस बार सिर्फ लोग ही नहीं, उनकी जातियां भी गिनी जाएंगी। कोविड के कारण 2021 में टली हुई जनगणना अब 2 चरणों में 2026 से 27 के दौरान पूरी की जाएगी। इस जातीय जनगणना का समाज के हर तबके को, अति पिछड़े समाज को, पिछड़े समाज को, जिसका जो अपना हक अधिकार है वो मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस काम की समीक्षा बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। करीब 21 महीने में जनगणना पूरी की जाएगी। पूरी प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक पूरी होगी। इसी जनगणना में जाति की भी गणना होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा होगा। दूसरा और अंतिम चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा होगा। प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में जारी हो सकता है, जबकि आखिरी डेटा दिसंबर 2027 तक जारी हो सकता है। बिहार में जातीय जनगणना की पहल करने वाली पार्टी जेडीयू ने केंद्र सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। तो निसंदेह इससे सदियों की जो गैर बराबरी है, इस फासले को मिटाने में जातिगत जनगणना जो 1931 के बाद 2027 में होगी, ये एक बेहद क्रांतिकारी फैसला है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिए गए इस फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। ये घोषणा ही चुनावी घोषणा है। इसके आश्रय चुनाव करवा लेना है और चुनाव के बाद नाम नरेंद्र काम सरेंडर। आप भी भूल जाइएगा, वो भी भूल जाएंगे और बात आई गई हो जाएगी। आप अधिसूचना जारी करते हैं 16 जून 2025 को, लेकिन गिनती कब करवाएंगे? जाति की राजनीति वाले राज्य के चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये फैसला बड़ा दांव है, जिसका क्रेडिट विपक्ष भी ले रहा है। पटना से संवाददाता धर्मेंद्र और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। बिहार चुनाव से पहले जातीय गोलबंदी जारी है और इस वक्त बीजेपी के निशाने पर है नोनिया समाज, और इसे साधने के लिए बीजेपी ने आज पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया था। नमक जो खाने का स्वाद बढ़ाता है पर उसे बिगाड़ने की भी ताकत रखता है। ठीक बिहार की नोनिया आबादी की तरह। नोनिया मतलब नमक बनाने वाला। अत्यंत पिछड़ा जाति का हिस्सा नोनिया समाज के वीर योद्धा बुद्धू नोनिया की आज जन्म शताब्दी है, जिसे लेकर बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। बीजेपी ने ये आयोजन क्यों किया, ये जानने से पहले आप बुद्धू नोनिया और नोनिया समाज को जान लीजिए। बुद्धू नोनिया एक स्वतंत्रता सेनानी थे। बेगूसराय के करपुरा गांव में नोनिया परिवार में उनका जन्म हुआ। बुद्धू नोनिया ने अंग्रेजों के नमक कर के खिलाफ आंदोलन किया। देसी नमक बनाकर लोगों की मदद की। बौखलाए अंग्रेजों ने उन्हें कड़ी सजा दे दी और नमक की कड़ाही में जिंदा डाल दिया। वीर योद्धा अंतिम सांस तक भारत माता की जय बोलते रहे। आज उन्हीं के सम्मान में बीजेपी ने पटना के बापू सभागार में शहीद बुद्धू नोनिया का जन्म शताब्दी कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। तुमने पुकारा और हम चले, और जब जब जरूरत पड़ेगी, एक आवाज लगा दीजिए, दिल्ली दूर नहीं है, शिवराज सिंह चौहान की आपकी सेवा में हाजिर होगा। अब ये भी जान लीजिए कि नोनिया समाज पर बीजेपी इतना ध्यान क्यों दे रही है।
2022 में हुई जातीय गणना की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में नोनिया की आबादी 24,98,474 है। नोनिया जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल है, जो चुनाव में हार जीत का फैसला करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लोगों को याद दिलाया कि बीजेपी ने ही नोनिया समाज से आने वाले रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया था। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जमीन से उठ करके आई थी। हमारी बहन रेणु देवी जो सचमुच में एक बहन के रूप में, एक शक्ति के स्वरूपा के रूप में, एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप साफ झलकता है। ऐसे लोगों को भी आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर समाज को अवसर दिया। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अति पिछड़ा आरक्षण का भी क्रेडिट लिया। 2001 का चुनाव हुआ, लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री सुपर किंग थे और उनकी पत्नी बिहार की मुख्यमंत्री थी। याद कीजिए, कोई आरक्षण नहीं था। लेकिन जब नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो पहली बार पंचायती राज में भी 20% का आरक्षण अति पिछड़े को देने का काम किया। नोनिया समाज को साथ कर बीजेपी अपने अति पिछड़ा वोट बैंक को मजबूत करने में लगी है, लेकिन इसका फायदा कितना होगा ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, बिहार में ट्रिपल सी को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। 20 साल पहले जो ट्रिपल सी सत्ता परिवर्तन का कारण बना था, एक बार फिर उसी ट्रिपल सी को हथियार बनाकर आरजेडी सरकार पर हमलावर है। आखिर ये ट्रिपल सी क्या है, आप इस रिपोर्ट से समझिए। बिहार में सुशासन का राज स्थापित किया, पर अब गेंद आरजेडी के पाले में और सरकार नीतीश कुमार की है। बिहार में पिछले कुछ दिनों में बढ़े क्राइम ग्राफ को दिखाकर तेजस्वी सरकार को घेर रहे हैं। बिहार के अधिकारियों पर हो रही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई का हवाला देकर करप्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वक्फ बिल के बहाने कम्युनलिज्म का आरोप भी लगा रहे हैं। पूरी तरीके से क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर का। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, थाने से लेके ब्लॉक से लेके मंत्रालय से लेके मुख्यमंत्री आवास तक। तेजस्वी यादव के सवालों पर पलटवार करते हुए जेडीयू ने कहा है कि उन्हें इन मुद्दों पर सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ना ही क्राइम, ना ही करप्शन और ना ही कम्युनलिज्म पर बोलने का कोई नैतिक उनके पास पात्रता है। उनके माता पिता का ही शासनकाल था ना, जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिहार में जंगल राज होने की संज्ञा दी थी। तो बीजेपी ने दावा किया है कि नीतीश सरकार आज भी अपने ट्रिपल सी पर कायम है। इस सरकार में अपराध करके बच नहीं सकता, उसकी गिरफ्तारी होगी, घर पे बुलडोजर चलेगा और स्पीडी ट्रायल चला करके सजा कराया जाएगा। जहां करप्शन का सवाल, आप देख रहे हैं कि लगातार घुसखोरी पर किस तरह से लगाम पर लग रहा है, बड़े बड़े अधिकारी भी जेल जा रहे हैं, लगातार छापा पड़ रहा है। और जहां तक कास्ट इक्वेशन है, हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चुनावी साल में क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म का कार्ड सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से खेला जा रहा है। जनता पर किसके दांव का असर होता है, ये 5 महीने में साफ हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया। बिहार सरकार चुनाव से पहले पुराने आयोगों का पुनर्गठन कर रही है और अब इन नए आयोगों में जिसे जगह दी जा रही है, उसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बवाली बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव, जिनकी पार्टी और परिवार को विरोधी परिवारवाद के मुद्दे पर घेरते रहे हैं, उन्होंने नीतीश कुमार पर दामाद आयोग के गठन का आरोप लगाया है,
दरअसल चुनाव से पहले बिहार सरकार पुराने आयोगों का पुनर्गठन कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आरोप है कि इन आयोगों में सिर्फ एनडीए नेताओं के दामाद को जगह दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। तेजस्वी का बयान आते ही बवाल मच गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि उन्हें ये आरोप लगाने में शर्म आनी चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा जमाई हैं कि भाई हैं, ये तो उनको पहले बताना चाहिए। और उनके घर में ही जो उनके भाई बहन पूरा परिवार, वो लोग कौन हैं? दलित समाज अब इस बात को सोच रहा है कि जब दलित आगे बढ़ता है तो कांग्रेस और राजद को मिर्ची क्यों लगता है। दरअसल तेजस्वी यादव को विरोधी अक्सर परिवारवाद के मुद्दे पर घेरते हैं। ऐसे में जब सरकारी आयोग के पदों पर उन्होंने जमाई की जमात देखी तो मौका लपक लिया। परिवारवाद का मुद्दा अब दोनों तरफ से उठाया जा रहा है और इसे लेकर बवाली बयान भी दिए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। बाहुबली अनंत सिंह अपने शौक को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, फिर चाहे वो उनका चश्मा हो, उनका घोड़ा हो। इस बार बारी है उनकी ब्रांड न्यू कार की तस्वीर की, जो वायरल हो रही है। बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं की कहानियां आम हैं, लेकिन जब बात अनंत सिंह की हो तो उनका शौक भी चर्चा में आ जाता है। इस बार अनंत सिंह ने अपने जन्मदिन पर खुद को ही एक बेहद खास तोहफा दिया है, लग्जरी एसयूवी लैंड क्रूजर। सफेद रंग की ये चमचमाती लैंड क्रूजर बाहुबली विधायक अनंत सिंह का नया शौक है और इसे रखा गया है उनकी पत्नी एवं विधायक नीलम सिंह के सरकारी आवास पर। करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत वाली ये गाड़ी सिर्फ शौक नहीं बल्कि रुतबे की भी पहचान मानी जा रही है। अनंत सिंह पहले भी अपने अनोखे अंदाज और महंगे शौकों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। कभी हथियार, कभी बुलेट प्रूफ गाड़ियां और अब ये लैंड क्रूजर। अनंत सिंह का रुतबा सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि उनके लाइफस्टाइल में भी नजर आता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।